ढाका की सड़कों पर जो शोर है वह सिर्फ एक भीड़ का नहीं बल्कि 17 साल पुराने एक अध्याय के अचानक खुल जाने का है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। बांग्लादेश में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच बांग्लादेश की सियासत में इस समय एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ भी आया है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद जब देश 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुटा है, उसी समय बीएनपी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान 17 सालों के बाद अपने परिवार के साथ देश भी लौट आए हैं, जिसने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल भी दिए हैं। वहीं उनकी वापसी को लेकर समर्थकों में जबरदस्त गर्माजोशी देखने को मिली। भव्य स्वागत भी किया गया। इतनी भीड़ जुटी कि उन्हें अपने स्थान तक पहुंचने में काफी समय भी लग गया। इसी के साथ रहमान ने अपने पहले संबोधन में साफ किया है कि उनका मकसद एक सुरक्षित और स्थिर बांग्लादेश बनाना है और उन्होंने राष्ट्र के लिए मुक्ति योद्धाओं और हादी जैसे नेताओं के योगदान का भी उल्लेख किया है। ये कदम न केवल बीएनपी को मजबूत करता है बल्कि राजनीतिक गठबंधनों की सियासत भी तेज कर देता है। जमानत इस्लामी जैसे दल अब समझौते और सहयोग की दिशा में बातचीत भी कर रहे हैं, जिससे चुनावी रणनीति और भी जटिल हो गई है। देश में चुनाव की तैयारियों के बीच हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया है और इस पर वर्तमान यूनूस सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच तारिक रहमान की वापसी एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि बीमार मां खालिदा जिया के कारण अब संभावना है कि रहमान ही अगले प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस परिस्थिति ने भारत की नजर भी बांग्लादेश पर और अधिक पैनी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और मदद की पेशकश भी की, जिस पर बीएनपी के आभार भी व्यक्त किया है। वहीं लंदन से लौटने के बाद तारिक रहमान ने अपने पिता जियाउर रहमान की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी, बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा भी की है। वहीं देश में अस्थिरता और राजनीतिक हलचल एक बड़ी चुनौती भी है। तारिक रहमान की लंदन में अंतरिम सरकार के प्रमुख से मुलाकात इस बात का संकेत है कि उनका एजेंडा चुनाव सुधार, लोकतंत्र की बहाली और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करना है। इसके बावजूद बीएनपी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देश में फैल रही हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामलों को गंभीरता से संभाले, ताकि जनता में विश्वास कायम हो और चुनावी माहौल शांतिपूर्ण भी बने। यानी अब तारिक रहमान की वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में नया उत्साह, संभावनाएं और चुनौतियों का नया परिदृश्य भी पेश किया है, जिसमें अगले आम चुनाव के नतीजे और भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य सीधे तौर पर जुड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।